गुरु भाई जय सिया राम। जय श्री राम महाराज जी। अब इनके वो लगा है लेकिन हाँ वो तो हाँ। सुधा। सुधा जी, ये आपके पतिदेव हैं और आपके गुरुदेव कौन है? हमारी सरकार पंचरसाचार्य प्रेम मूर्ति श्री स्वामी श्री अनंत विभूषित श्री स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी हमारी सरकार हैं। गुरुदेव कितने भगवान। साल पहले दीक्षा ली थी आप? हमारी दीक्षा महाराज जी 84 में हुई थी 84 जी। अच्छा, तो 84 से लेकर के 2012 तक आपके गुरुदेव में आपकी श्रद्धा घटी थी कि बढ़ी थी? नहीं महाराज जी, हमारी सरकार तो बिल्कुल साक्षात भगवान ही थे। उनके तो कृपा का कुछ हम कह नहीं सकते, मैं कहने के लिए वाणी नहीं महाराज जी। तो गुरुदेव के दर्शन और दीक्षा के बाद में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गया? बदला तो महाराज जी हम कुछ नहीं, हम तो पत्थर के पत्थर ही हैं, लेकिन उनकी कृपा अनंत कृपा रही उनकी। गुरु जी की शिक्षा से आज भी कोई सुधरता है कुछ? सुधरता तो है, वो अपनी कृपा से सुधारें, जो कुछ करें हम नहीं सुधर पाए महाराज जी। हमारे में तो अनंत दोष ही दोष भरे हुए हैं। सरकार तो हमारे इतने अनंत कृपालु, इतने करुणा बरमाले रहे सरकार। अपनी कृपा सरकार धाम वास दे दिए, अपना लिए अपनी कृपा से। उनके हमारे पात्रता कुछ नहीं महाराज जी, कुछ भी पात्रता न पहले थी न अभी है, बस उनकी कृपा से ही जीवन चल रहा है महाराज जी। तो आजकल के ज़माने में सब बढ़िया आधुनिक और बढ़िया सर्विस में आपके पतिदेव, तो ये सब भजन पूजन में क्यों मन लग गया? और तो सरकार कृपा रही महाराज जी। और घर में माता पिता पहले से सेवा भजन करते रहे। घर में ठाकुर जी का मंदिर था। आपके माँ माता के पिता का नाम क्या है? हमारी माता जी तो पिताजी भी हमारे वहाँ रीवा क्षेत्र में रायपुर कचलियान गांव है, वहाँ पे हमारे पिताजी का नाम श्री सहदेव प्रसाद मिश्रा जी है। माता जी श्री चंद्रवती मिश्रा जी, नहीं सरकार चंद्रकला दासियों का नाम रखे थे। सरकार से इनकी दीक्षा हुई थी माता जी की। भगवान आपको कैसे लगते हैं? महाराज जी बहुत अच्छे लगते। जब सरकार के दर्शन हमको हुए ना, तो पहले तो इनकी दीक्षा लेने वाले थे। हम कहे हम अभी न ले गए, घर में मायके में ठाकुरों का गांव, वहाँ लहसुन प्याज सब खाते पीते रहे वहाँ सब, तो वैसे वहाँ का खाना पीना रहा। तो हम कहे यहाँ पे प्याज व्याज कैसे छोड़ पाएंगे। तो हम कहे, अब माता जी सासू माँ को डरते थे महाराज जी, वो गुस्सा करेंगी बाहर जाके दीक्षा लेनी सरकार से। तो ये कहे तुमको लेना लो, नहीं तो हम तो लेंगे ही। तो हम कहे ठीक है, आप जब भी देखेंगे ले रहे हैं तो हमको कहा, जब जो कुछ कहते इनको कहेंगे हमको कहा है। तो फिर हम भी जब सरकार के दर्शन किए, तो जब सरकार की आरती हो रही थी तो एकदम ऐसा लगा, पता नहीं जैसे कि अंधेला हो, अंधेला बिल्कुल एकदम लाइट जल जाए, बहुत पावर की लाइट जल जाए। ऐसा सरकार के दर्शन करते ही ऐसा लगा, बिल्कुल एकदम से सरकार के दर्शन से बिल्कुल एकदम से पता नहीं कैसा लगा महाराज जी। उस समय पर हम कैसे कह नहीं सकते कैसा लगा। इसके बाद हम कहे कि जो भी होना हो तो होगा, अब तो दीक्षा लेंगे ही, सरकार से ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार से दीक्षा लेने के बाद सरकार अनंत कृपा बरसाए महाराज जी। जीवन में कोई आपके ऐसी घटना घटी हो जो भुलाए ना भूलती हो गुरुदेव की कृपा रूपी घटना कुछ? और बहुत कृपा है सरकार के। एक मिनट के लिए आंखें दिल लगे कभी भी तो सरकार के दर्शन ही दर्शन लीला है उनकी होती रहती रही। राम जी आपके कौन है? क्या रिश्तेदारी जोड़े आप? वो तो राम जी जाने हैं, अपने धाम में बुला लिए हैं, वो हम क्या बताएंगे। पर आपकी रिश्तेदारी क्या है हमसे? पड़ोसी हैं? नहीं पड़ोसी नहीं, हमारे घर के सब है, अपने संबंधी हैं। कौन से संबंध है आपके? हमारे किशोर जी नंद हैं। नंदोई जी हैं, तो हंसी मजाक भी करते होंगे राम जी आपसे। और आपके पतिदेव तो सुन करके ही रो रहे हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। शुक्ला जी, गुरु जी ने आपके ऊपर कैसे कृपा की? हम शहडोल में यहाँ से देवसर से राष्ट्र विभाग में RI के पद में थे। तो माता जी हमारी बोली कि आप गुरु दीक्षा ले लीजिए। वो वैष्णव थी पहले से? नहीं थी, पारंपरिक जो गुरु थे, परंपरागत। तो उनके प्रयास से हम गुरुग्राम गए, थतुरा परिवार के थे वो। तो वहाँ गए तो अब उनके कहने से माँ की आज्ञा हुई तो गए वहाँ, हम दीक्षा के लिए गए वहाँ।
तो उनके पिताजी मिले, वो आचार्य ही थे। तो कहन के माता जी हमसे लीजिए दीक्षा, आप हमारे पुत्र से ले लीजिए दीक्षा। उनका नाम था श्री रमेश त्रिपाठी जी। तो वो थे संयोग से भी सिंचाई विभाग में बाबू थे। तो मैं उनसे कहा सरकार कृपा का अनुभव है, हम कहन कि आप गुरु कहाँ वर्ण किए हैं, दीक्षा कहाँ लिए हैं? तो बोले कि हम अभी गुरु जी की तलाश में हैं, हमारी दीक्षा नहीं हुई है। तो हम तो इतना सरकार के पास से बहुत आया कि जब ये दीक्षा लिए नहीं तो इनके पिताजी कह रहे हैं कि दीक्षा ले लीजिए। तो हम उनकी बात सुन करके फिर हम बहन के प्रणाम किए महाराज जी को, उनके बालक को, चले आए। और वहाँ से फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया शहडोल। शहडोल में सुहागपुर में मैं रहता था। तो वहाँ बाण गंगा है, वहाँ नित्य स्नान करने सरकार के पास जाते थे। सभी देवता थे, सबको जल चढ़ाते थे। सभी देवता थे, शंकर जी देव जो भी देवता थे सभी को, सबको प्रणाम करते थे। हो गया ऐसी कृपा हो वहाँ सरकारी पास से। तो कई दिन हो गया, ये पितरपक्ष का समय आया तो 2 लोग हमको मिले और हमसे पूछे, प्रश्न किए कि आप कहाँ रहते, क्या कैसे हैं? तो बताया कि यहीं रहता हूँ। तो बोले आप आइए, गुरुवार को सत्संग होता है। तो इनसे बताया कि हमको 2 लोग मिले थे वो, और कहे कि आप गुरुवार को आइए भैया जी के यहाँ श्री निधि कुंज में, वहाँ दर्शन होगा, हर गुरुवार को सत्संग होता है। तो 1 माह हो गया उनकी बात हुई, 1 माह, लेकिन हृदय में उनकी बात थी। 1 माह बीत गया, इनसे बताएं। गुरुवार को छुट्टी नहीं आती थी, रविवार छुट्टी मिली, गुरुवार सत्संग, किसी संयोग से गुरुवार छुट्टी मिली है, जो भी हुआ हो। शाम को हम गए वहाँ दर्शन करने के लिए। तो सरकार को हम जब दर्शन किए तो हाँ, तो सरकार को हम देखते रह गए और बस वहीं के हमारे गुरु जी हैं। बस वहाँ यही मान लिए कि हमारे गुरु जी हैं। भैया जी को देखे, सुंदर उनका दिव्या वो तिलक। श्याम भाई थे, वहाँ हम परिचय नहीं था लेकिन वो थे। उसी दिन गुरुवार का था, मंडल था प्रेम रामायण। जो प्रेम रामायण देखे कि अरे ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रेम रामायण की रचना की प्रारंभिक काल में, तो उनकी प्रेम रामायण की रचना, ऐसे महापुरुष क्या हमको वर्ण कर लेंगे? हम तो कैसे संसारी जीव, हमको कैसे ग्रहण करेंगे? वो लोग और उस चर्चा किए। उनके बालक थे पप्पू कहें कि आप सरकार दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं, प्रार्थना करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो हम कहें कि अब सरकार से जैसे हो कृपा, मन में लगे सरकार में कृपा कर ले, हमको अपना ले। संयोग से वहाँ वार्षिक अधिवेशन होता था, तो सरकार का वहाँ पदार्पण हुआ, ये गुरु भाइयों का वहाँ पदार्पण हुआ। सरकार के जब आए और कल कुटिल जी बुद्धारण सुबह सुबह की आरती देखे तो हमारे प्रभु जी हम वगैरह उद्धार करने के लिए आ गए। ये सब प्रेमी बंधु रो रहे थे। डॉक्टर चकपाण जी को परिचय नहीं था, उन्होंने ये पद गा रहे थे, सरकार दिव्य सिंहासन विराजे थे। तो साहस से उनको देख करके ये पत्थर हृदय में भी कुछ कैसे क्या अजूब आनंद आ रहा था, वो कथनीय है। और कभी नेत्र में जल नहीं आया, तो उनको देखते ही पहली बार ही रस कृपा की वर्षा हुई। और एक पद आज भी हमको भुलाया नहीं भूलता, रसिया रस लय के कहाँ जाइयो। ये पद था, सुबह जब गाए थे, आहा, तो ये सब पद हमको हृदय को करोए जा रहे थे। प्रारंभ में हर पद, उनकी बोली, इनका दर्शन, वैष्णव का दर्शन क्या मन भा रहा था। सरकार का दर्शन तो अलौकिक था, उनका परिकर का दर्शन, उनकी रहनी, उनका उत्साह, सरकार से मिलना, ये हमको अलौकिक लगता था। किस दिव्य लोक में हम कहाँ थे, कैसे आ गए। जिसे भूखे कुछ मिल चना चबेना नहीं मिलता था, उनको मालपुआ रसगुल्ला मिल गया हो। अब वो वाणी का विषय नहीं, महा आनंद आया। फिर सरकार से प्रार्थना हुई, सरकार कृपा किए। और दीक्षा के समय प्रथम ही सरकार ऐसे जैसे आप विराजे हैं, तो कृपा करके पहले ही हम जो कुछ पूछते गए, आप क्या करते हैं, कैसे हैं, तो बताए, बोले इनको भगवत स्वरूप मानिएगा अपने कृषकों को। और अब हमको तो हम ऐसा ही लग रहा था कि हमारे ठाकुर जी भगवान ही हमसे इस तरह करवा रहे हैं। फिर जब उन्हें अपना लिया तो उन्होंने
कौवे से हंस कह दीजिए, हम तो बने नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से हंस ही बना दिया। ये अनुभव हम करते हैं कि हमारे में क्या थे, क्या उन्होंने कर दिया, कैसी लीला। हमें तो तब से तो उनके बिना एक सेकंड, एक पल, एक क्षण उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का सब होता रहता था। नींद आए, झक पड़े तो सरकार का दर्शन, एक सेकंड दर्शन के दिन ही रात में हमें दिव्य दर्शन हुआ। कष्टाहना स्वामी जी हमारे गुड़ के थे, वो एकदम श्वेत वर्ण में, और वो सहस्त्र भुजा में वो शेषनाग जी का दर्शन हुआ, सफ़ेद शेषनाग जी का दर्शन हुआ, और गुरु जी का दर्शन हुआ उसी रात्र में। हमको अपूर्व दर्शन हुआ, देखते रह गए। ये सब लीलाएं उनके माने क्षण आते ही लीलाएं शुरू हो गई। फिर तो अनेक लीलाएं अनुभव होता रहा, अनेक कठिनाइयों में कितने कहें। एक बार की बात बता रहे हैं, डिंडोरी में थे, अनेक है, तो सरकार के यहाँ उत्सव जन्मोत्सव होने वाला था रामनवमी का, और हमारा चुनाव में ड्यूटी लगी थी। किसी को एक दिन का हेडक्वार्टर अवकाश नहीं मिल रहा था, तो ये नहीं थे, हम अकेले थे। तो हम कहें अब सरकार हमारे दिन बैठ गए, तो बोले अपना कर, अब ऐसे मन में मत कहो कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, अपना कर्तव्य करो। तो हम कहें हम क्या करें, कैसे करें। तो सरकार की प्रेम बल्लरी का एक पद था, उसको पढ़े। उसमें श्री राम जी महाराज जी का सब गुणानुवाद लिखा था। उसी को हम अपने आवेदन में लिख दिए। आवेदन में लिखे कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत महात्माओं के मध्य में हमारे श्री राम जी महाराज जी जो अनंत है, सर्वस्व है, सर्वेश्वर हैं, सब जगह व्याप्त हैं, ऐसे महापुरुष का उत्सव हो रहा है। उसमें उन्हीं कृपा से हमारे हृदय में प्रबल इच्छा हो गई है कि हम वहाँ पहुँचें। और ऐसे करके हम दिए आवेदन। तो वहाँ कलेक्टर के हमारा आवेदन गया, बोला कि आपके आवेदन का विचार उपरांत स्वीकृत किया जाता है। और 8 दिन का हमको अवकाश मिल गया। वहाँ 8 दिन यहाँ आए, कोई हमारे MP के आए नहीं थे, तो सब हम तो कुछ कहे नहीं। श्याम जी थे लखनऊ वाले, बोले सरकार से रात में शयन के समय में 10 बजे रात में, तो कुछ चर्चा चली, से कहे कि शुक्ला जी आप कैसे आ गए, और लोग तो नहीं आए MP से, बहुत लोग, अब चुनाव ड्यूटी लगी है। तो हम कहें हमारे सरकार की क्या है कि एक पद का अनुभव, एक पद उसमें सरकार के आवेदन में लिख दिए। तो फिर हमारे सरकार जो है तो अपने यहाँ बुला लिए, वो स्वीकृत कर दिया कलेक्टर के आपके विचार। तो हमारे सरकार बोले कि इस तरह के अनुभव तो खूब होते हैं, हमारा तो ये अनुभव में भरा हुआ है ये से जीवन। सरकार उससे उत्तर दिए कि अनुभव, ये तो अनंत अनुभव है। तो सब प्रसन्न रहे। इस तरह के अनेक लीलाएं सरकार ने किया। और मुख्य बात तो ये रहा कि सरकार के मिलने के बाद जैसे आया है कि जैसे हमारे कि कुछ सुहाता नहीं था, कहीं कुछ कैसे नहीं, भगवान का ही चर्चा हो, भगवान की ही जो को हो तो भगवान की चर्चा हो। एक क्षण भी हमें कोई अन्य की चर्चाएं नहीं सुहाती रही जीवन में। जब सरकार मिलने के बाद कहीं लगता था हरी चर्चाएँ हों, भगवान की चर्चा हो, संत का चर्चा हो। इस तरह से सरकार, और यहाँ आवास सरकार अपनी कृपा से भगवान नहीं आए, हम लोग पहले यहाँ मंत्राज मंडप में साने विराज दिए उनकी, और आप सबका दर्शन हो रहा है। ये महापुरुषों के बीच में बैठे हैं। हम में तो कुछ नहीं रहा, लेकिन सरकार कैसे जैसे पूर्व बता दिए, कैसे से क्या कर दिए। रात दिन बस सरयू दर्शन, मंडप मंडप दर्शन, शिष्य दर्शन, संतों के दर्शन, नित्य उत्सव, यही जीवन का लाभ सरकार ने दे दिया। और क्या कहें आगे। आपके गुरुजी कैसे थे? हमारे गुरुजी तो कह दिए साक्षात भगवान थे। क्या कहें उनके बारे में, तो उनके अंग अंग से रस चूता था। हम तलवे को देखते थे, तलवे देखते रह जाए। जैसे आज नवजात शिशु पैदा हुआ, उसका चरण हो, इतने लालिमा लिए चरण था। उनका दर्शन करते करते आनंद विभोर हो जाते थे। उनकी बोली दे करके कभी लगता था जब बोले तो कोई अमृतमय वाणी, अमृतमय वाणी। एक नहीं बोले तो उनका दर्शन ही अमृतमय हो रहा था। तो हम लोग दर्शन करते ऐसे बैठे रह जाते थे हमारे साथ। सरकार के बारे में क्या कहें, उन्होंने तो प्रेम 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 उड़लते गए हम लोगों को अपनी कृपा दृष्टि से। हम लोगों को जैसे कुछ न कहें तो अपने सरकार चित्र देख लेते थे तो आनंद आ रहता था, हमेशा आनंद 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 आनंद। हम लोग घर से आते थे तो सरकार दर्शन के लिए आते थे। ठाकुर वगैरह के हम पर सरकार कहाँ हो, कैसे दौड़ दौड़ के सरकार के ही पास जाते थे। उनके बारे में क्या कहें। आपके गुरुजी शिक्षा क्या देते थे? हमारे गुरुजी कहे कि समय भगवत दर्शन करो, खूब भजन करो, रात दिन अनासक्ति भाव से संसार को भूंज डालो, कुछ संसार रह न जाए शरीर में, कोई कामना शून्य बन जाओ, तो भगवान सहज में मिलेंगे।
संसार की समस्त कामनाएं में आग लगा दो, कोई रह न जाए कामना। और यही उपदेश उनका जीवन देह धरे करे फलवाई कहते थे, भजिए राम सब काम बिहाई, उनका उपदेश था ये, ऐसा बन जाओ बार बार सदगुरु। हाँ हाँ, संसार की कामनाओं में तो आग लगा दो। हाँ। और फिर कौन सी कामनाएं करो? भगवत, हाँ अरे जब वो लग गया तो उसके बाद तो ठाकुर जी, आज गुरु जी का भगवान का भजन नाम रूप लीला धाम मस्त पड़े रहो, खूब सत्संग करो, राम राम लो, संसार की कामनाएं में कुछ रह न जाए। ये बताओ, राम राम करने से क्या फायदा? राम राम कहने से तो वेद पुराणों में कितना लाभ मिला है, और उसमें उसके आनंद है, राम राम कहने में अति आनंद है, वेद पुराण में वर्णित है। अब वो तो राम राम कहें, उनकी लीला करें, उनका गायन करें, सब एक है जैसे, को बड़ छोड़ कहत अपराध हूँ, उनके पदों का गायन करें तो रस, राम नाम ले तो रस हैं, उनके भक्त चरित्र कहें तो रस, तो एक दूसरे से सब एक ही तो हमको दिख रहे हैं, अभेद हैं, नाम में, रूप में, लीला धाम में, सब एक ही अंक के चारों रूप हैं। अच्छा, जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो आपके साथ में जो भुलाए ना भूलती हो, ऐसी किसी? हाँ लीला थी, अनेक लीलाएं हैं। हम झूला उत्सव चल रहा था, दर्शन हो रहे थे हमको झूला उत्सव में, अब स्वप्नावेश में, तो हमारे मन में आएगा श्री लखनलाल जी महाराज ही झुला रहे थे भगवान को, तो हम कहें लखनलाल जी महाराज हमको भी दीजिए, हम भी झुलाएंगे ठाकुर जी को। सपने की बात? अब प्रत्यक्ष तो हमको दर्शन नहीं हुए, हम सपने का ही दर्शन, प्रत्यक्ष तो हमको, हाँ हम मन में कहे, उसे मांगे नहीं, मन से कहे, मन में कहे कि झुला रहे थे तो मन में आया, मन से हम कहे हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं कहे, उनसे चर्चा की, तो झुला रहे थे, तो मन में हम कहे कि लखनलाल जी हमको झूला दे दीजिए, तो अंतर्यामी वो सब हृदय की भावना जानने वाले हैं, कह लीजिए झुलाइए ठाकुर जी को, फिर झुलाते रहे ठाकुर जी को। और प्रत्यक्ष तो हमको दर्शन नहीं हुए हैं, और स्वप्न में तो हमारे ठाकुर जी सरकार का दर्शन, अनेक लीलाएँ हुई, शरद पूर्णिमा की लीला हुई थी, उसमें हम लोग ये सब लीलाएँ हमको निधि कुंज से शहडोल से प्राप्त हुआ। दीक्षा लेने के बाद भी हमको वहाँ सब ले शुरू हो गया, माने क्या क्या उत्सव होता है, क्या क्या उत्सव होता है, तो हमको रस पद्धति की जो लीलाएँ हैं शुरू से दीक्षा के बाद ही हमको मिल गई, तो सब लीलाएँ हमको शुरू हुई। तो हम घर में आए रिटर्न ट्रांसफ़र के बाद, तो हम ये दो थे, तो हम आंगन में किशोरी जी को, राम जी को वहाँ सब किए, और पद गा रहे थे, पद गाने के बाद वहीं हम लोग लेट गए। जब लेट गए तो रात काल में दोनों को दिव्य किशोरियों का वो नित्य दर्शन एक साथ हुआ, और देर तक वो दिव्य लीलाएँ चलती रहीं, वो मंडल, वो रास, वो अब वो अनुभव की बात है। आपके माता पिता का नाम क्या था? पंडित श्री राम नारायण शुक्ल। माता जी का? श्री फूलमती देवी। आपकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? धर्मपत्नी सुधा सरयू दासी। और आपका शुभ नाम क्या है? सरकार ब्रह्मदत्त, और सरकार द्वारा ब्रह्मदास। वाह, ब्रह्मदास जी की जय हो, और उनके गुरुदेव की जय हो। जय श्री राम। जय जय राम।